राधा वल्लभ शेर में स्वागत है आप सभी का श्री जी के यूट्यूब चैनल में। तो बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा, आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं किसी के सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रही हूँ, व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा आपसे। मेरे को समय नहीं मिल पाता है, मैं सेवा में रहती हूँ, फिर यहाँ वहाँ बहुत सारे काम है, नहीं मिल पाता है समय, तो नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल के ये भी करना ज़रूरी है। लेकिन भक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, श्री जी की सेवा सबसे पहले है, बाकी सब तो काम होता रहेगा। तो मेरे सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं कि मैं कहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, कहाँ शिफ्ट हुई हूँ। वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं कहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। उससे पहले जो लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि हम श्री जी को बैगन का भोग लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप श्री जी को बैगन का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो संप्रदाय है उसमें बैगन के भरते का भोग लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी सब्जी हो तो आप जब आप भोग लगाएं तो देखिए, कोई भी सब्जी होती है, अभी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो आप वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी सब्जी को अच्छे से वॉश करें, पहले चेक करें, फिर अच्छे से उसको फिर बना के उसे भोग लगा सकते हैं। वैसे कोई नहीं, बस गाजर का भोग नहीं लगता है तो गाजर का भोग आप ना लगाएं। मसूर की दाल नहीं खाई जाती है तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो, शॉर्ट वीडियो वैसे बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आप सभी का श्री जी के यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था कि मैं बताने वाली थी मैं आपको कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, कहाँ नहीं हो रही हूँ। माफ़ करना, मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। मुझे पता समझ में नहीं आता मैं करते क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। 24 घंटे का मैं अच्छा, हंसी मजाक। तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ श्री जी की कृपा से बरसाना धाम। ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को मुझसे मिलना है। आप लोग मुझे बोलते हैं मैया जी आप कहाँ मिलेंगे, सखी आप कहाँ मिलेंगे, आपसे मिलना कैसे होगा, आप वृंदावन में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, श्री जी ने मुझे अपने पास रख लिया है, मैं बरसाना में रहती हूँ। आप लोगों को मुझसे मिलना है, आप बरसाना में आइए, मैं आपको महल में मिल जाऊंगी। जब भी आप आए मुझे मैसेज कर दें। वैसे भी मैं महल में दोपहर में आपको मिल ही जाऊंगी, क्योंकि मोस्टली मैं वहीं होती हूँ। तो ये बात तो हो गई। और मैं इतने दिनों से वीडियोस वगैरह इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, मेरे गले में दर्द है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, पता नहीं क्या क्या है, और बहुत सारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और दवाइयाँ जो कि मैं खा नहीं रही हूँ क्योंकि अपने आप ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, मुझे दवाइयाँ नहीं अच्छी लगती। तो इसके लिए अपना ध्यान रखें, ठंड से बचे, ठंड बहुत है, कपड़े पहन के रहे। श्री जी का बहुत ध्यान रखें, श्री जी को मोटे मोटे कपड़े पहनाए, ठंड बहुत हो रही है। ठाकुर जी का बहुत ध्यान रखें, गरम गरम भोग पवाए, दूध पवाए, गुड़ खिलाए, और उनको केसर डाल के दूध पवाए। केसर गर्म होता है, केसम के। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आप सभी का श्री जी के चैनल में। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग बना पा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत बहुत माफ़ी है, बहुत बहुत माफ़ करना, मैं नहीं बना पाती हूँ व्लॉग, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। मुझे 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, सच बताऊँ तो मैं 24 घंटे भी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं 24 घंटे क्या करती हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियोस वगैरह, तो उसके लिए बहुत बहुत। और मेरी 5-6 दिन कम से कम 1 वीक हो गया मेरी तबीयत डाउन है, गले में बहुत पेन है, तो उसके कारण भी मैं नहीं ध्यान दे पा रही हूँ यूट्यूब पे। उसके लिए मुझे बहुत बहुत माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। उससे पहले 2 प्रश्न है मेरे को, जो लोगों ने जो मुझसे पूछे हैं, जिसके मुझे जवाब देने हैं। तो एक सखी ने मुझसे प्रश्न किया है कि हमने 1 वीक तक कोई पाठ नहीं किया है, तो क्या हमने जहाँ से पाठ छोड़ा है वहाँ से हम वापस शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पाठ रोज ही करना है, अगर आपको दीक्षा लेनी है तो। यदि आपको दीक्षा नहीं लेनी है फिर भी आपको पाठ तो रोज करना ही चाहिए। आपको ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा करें, लेकिन डेली करें। अगर आपने किसी भी कारणवश नहीं कर पाए, छूट भी गया है आपका पाठ, तो आप वहाँ पर वापस जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वो, जैसे हम मान लीजिए श्री 84 पढ़ रहे हैं, तो 84 पद का गायन हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद ये नहीं कि आपको फिर वो कभी नहीं पढ़नी, आपको फिर वापस शुरू से शुरू करना है, और 12-12 पद रोज पढ़ने हैं। तो ये विशेष ध्यान आप रखें। दूसरा प्रश्न एक सखी जो आया था कि क्या यूट्यूब से आपकी अर्निंग शुरू हो गई है। तो देखिए, नहीं, मेरी यूट्यूब से अभी अर्निंग शुरू नहीं हुई है, मेरे को यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आती है। दूसरी बात ये कि यूट्यूब से इतनी जल्दी इनकम आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यूट्यूब इतनी जल्दी नई चैनल मोनेटाइज करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है चैनल पे, और बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ों के लिए। और अगर अर्निंग नहीं भी आएगी कभी आगे जाके तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ये आपके लिए बना रही हूँ, कि अगर मेरे वीडियोस बनाने से आपका थोड़ा भी कुछ हेल्प होता है तो ये मेरे लिए अच्छा है। बाकी यूट्यूब से मुझे अभी कोई अर्निंग नहीं आई है, कोई पैसे नहीं आते हैं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, ना मुझे इंस्टा से कोई पैसे आते हैं। लोगों को लगता है कि मेरे फॉलोवर इतने हैं तो इतनी इनकम आती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टा आपको कुछ नहीं देता, तो ये भी बात आप ध्यान रखें।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं श्री जी की कृपा से बरसाना धाम शिफ्ट हो गई हूँ। पिछली वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा हंसी मजाक कर रही थी, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। अब हम श्री जी की राजभोग की तैयारी कर रहे हैं। सेवा चालू है, जैसे होती है स्टैम्प सेवा श्री जी की कृपा से। तो मैं आपको पहले श्री जी के दर्शन करा देती हूँ। लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्री जी के आपको दर्शन वहाँ करा देती हूँ और फिर करते हैं सेवा की तैयारी। राधे श्याम, देखो देखो, यहाँ पे देखो का विशेष आप ध्यान रखें कि ठंड बहुत हो रही है। श्री जी का बहुत ध्यान रखें। बहुत बरसाने में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है सच में। और वृंदावन में तो ठंड है क्योंकि वहाँ यमुना जी का प्रभाव है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ठाकुर जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें उन्हें। तो श्री जी के दर्शन आपको हो गए हैं। अब हम चलते हैं, राजभोग बनाएंगे, राजभोग की तैयारी करेंगे, फिर प्रसाद हम पाएंगे। बाकी जो अपनी दिनचर्या वो करेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप दिनचर्या का वीडियो बनाए, दिनचर्या का वीडियो बनाए। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। बहुत मुश्किल होता है सुबह से, मतलब मंगला से लेकर रात के शयन तक का वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी एक दिन ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं पूरे दिनचर्या का वीडियो बनाऊँ आपको, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जब तक के लिए मुझे नादान समझ के माफ़ करते रहे मेरी भूलों को नादान समझ के माफ़ करते रहे, और अपना बहुत ध्यान रखें और श्री जी का बहुत ध्यान रखें, बहुत बहुत ध्यान रखिए। और ठंड हो रही है, ठंड से बचे रहें। और दूसरी बात, जो लोग धाम आने वाले हैं, बरसाना आ रहे थे, तो देखिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ठंड हो रही है, अभी थोड़ा ना आए, ठंड थोड़ी कम हो जाए तो बिल्कुल आए, और श्री जी बुला रही है तो बिल्कुल आए। खूब सारा नाम जप कीजिए, खूब सारा पाठ कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे श्याम। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने सवाल शॉर्ट वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मैं जो वहाँ पे जवाब दूँ। वहाँ पे जवाब नहीं तो मैं 2-2 3-3 प्रश्न का तो व्लॉग बनाऊँगी, तो ज़रूर जवाब दूँगी। तो आप खूब अपना ध्यान रखें, श्री जी का खूब ध्यान रखें, खूब सारा नाम जाप करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो अगला व्लॉग जो आए वो मेरी पूरी दिनचर्या के ऊपर आए। तो राधे श्याम, राधे राधे।